नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का स्वराज एक्सप्रेस एसएमबीसी में बुलेटिन में। इस वक्त आप मुझे लाइव देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वर्ष गौरी। खबरों की शुरुआत कर रहे हैं संस्कारधारी जबलपुर से, जहां पर ओबीसी आरक्षण के मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई। आपको बता दें कि 27% ओबीसी आरक्षण के मामले पर सुनवाई की तारीख बढ़ गई है। समर वेकेशन के बाद अब 22 जून को मामले की अगली सुनवाई होगी। आज हाईकोर्ट में सभी 61 याचिकाओं पर सुनवाई। आज हुई सुनवाई में राज्य सरकार हाईकोर्ट में पेश नहीं कर पाई ओबीसी आबादी के आंकड़े। कोर्ट ने सुनवाई से पहले राज्य सरकार को डाटा पेश किए जाने के निर्देश दिए हैं। 22 जून को होने वाली सुनवाई में केंद्र सरकार के एडवोकेट जनरल तुषार मेहता भी मौजूद रहेंगे। हाईकोर्ट ने कई मामलों में बढ़े हुए ओबीसी आरक्षण पर रोक को लगा रखा है। तो इस वक्त की बड़ी खबर संस्कारधानी जबलपुर से इस वक्त वरिष्ठ संवाददाता अरविंद दुबे जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरविंद जी, जिस तरह से आज जो सुनवाई हुई है और हाई कोर्ट में राज्य सरकार ओबीसी आबादी के आंकड़े ही पेश नहीं कर पाई है, जिसकी वजह से एक बार फिर से सुनवाई समर वेकेशन तक टल गई है। आफ्टर समर वेकेशन इस पूरे मामले में सुनवाई होगी। गाहे बगाहे कांग्रेस आरोप लगाती आ रही थी कि इस ओबीसी आरक्षण को लेकर, खासतौर से 27% आरक्षण को लेकर राज्य सरकार का जो रवैया है वो साफ नहीं है, स्टैंड क्लियर नहीं है। रशीद जी, पूरे मामले पर यदि हम देखें तो मध्य प्रदेश सरकार ने जब हाईकोर्ट में ये बात कही थी कि ओबीसी प्रदेश में 50% से ज्यादा जनसंख्या हासिल करते हैं, और इसके लिए उन्होंने एक कमीशन का गठन भी किया था, और इसके लिए उस कमीशन के सभी सदस्यों ने पूरे प्रदेश के सभी राज्यों का दौरा किया था और ओबीसी से संबंधित तमाम डाटा जुटाए थे और इनकी एक संकलित रिपोर्ट तैयार की थी और राज्य सरकार को ये रिपोर्ट पेश की जा चुकी है। राज्य सरकार को ये रिपोर्ट मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के सामने अपने डाटा के तौर पर प्रस्तुत करना था, जिसमें कहा गया था कि ओबीसी यहाँ पर 50% से ज्यादा निवास करते हैं। लेकिन ये डाटा मध्य प्रदेश सरकार जो है वो हाईकोर्ट के सामने प्रस्तुत नहीं कर सकी। और जब आज इस मामले पर सुनवाई हुई और जब मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने पूछा कि 11 सूत्रीय मापदंडों के तहत हमने जो रिपोर्ट मांगी थी आबादी के संबंध में, वो रिपोर्ट कहाँ पर है, तो राज्य सरकार इसका जवाब नहीं दे पाई और उन्होंने ये रिपोर्ट पेश करने के लिए समय मांग लिया। इस पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए अरविंद जी, ये समझने की कोशिश मैं कर रही हूँ कि जब आपके पास पूरे प्रदेश का डेटा कलेक्ट हो चुका है, तमाम चीजें आपके पास हैं, आपको यहाँ पे कोर्ट में, हाई कोर्ट में तमाम डेटा को यहाँ पे पेश करना था। अगर आपने डेटा कलेक्ट नहीं किया होता, 11 सूत्रीय जो तमाम चीजें थी उसके आधार पर ये चीजें आपके पास नहीं होती सिंक्रोनाइज तरीके से, तो भी हमें समझ में आता है कि हाँ, कहीं ना कहीं चूक हुई है। जब आपके पास मुकम्मल चीज थी, उसके बाद अगर आप इस डाटा को पेश नहीं कर पाए हैं, तो नेग्लिजेंस तो यहाँ पे राज्य सरकार का है। कोई माकूल जवाब भी यहाँ पे नहीं दे पाए। मध्य प्रदेश सरकार इस पूरे मामले पर अब कोई भी किसी भी तरह का खतरा मोल नहीं लेना चाहती है। आपको याद होगा ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया था और वहां पर भी तमाम तरह की बातें हुई थी, लौटकर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट पर आया था। मध्य प्रदेश सरकार नहीं चाहती कि किसी भी एक पॉइंट पर आकर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट दोबारा इस मामले पर कोई और सुनवाई के लिए समय ले या कुछ और बातें उनसे पूछे। इसलिए वो तमाम तैयारी के साथ ही अपीयर होना चाहती है डायस के सामने। यही बात थी कि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने और समय लिया, क्योंकि वो अपने डाटा की जो तमाम तरह की जो उनके जो अपने मापदंड हैं, उनकी जो रिपोर्ट है उससे पूरी तरह से पुख्ता कर लेना चाहती है और उसके बाद वो चाहती है कि फिर हाईकोर्ट की डायस का वो सामना करे। इसलिए उन्होंने समय मांगा है और अब उम्मीद ये की जा रही है कि चूंकि समर वेकेशन का टाइम है, बहुत जल्द हाईकोर्ट में कामकाज कुछ समय के लिए छुट्टियों पर रहेंगे जजेस और उसके बाद सीमित दायरे में काम होगा। समर वेकेशन के बाद जैसे ही फुल फ्लेजेड हाईकोर्ट का काम स्टार्ट होगा, वर्किंग प्रारंभ होगी, तब पूरे डाटा तथ्यात्मक रिपोर्ट के साथ मध्य प्रदेश हाईकोर्ट एक बार फिर डायस के सामने प्रस्तुत होगी और सॉलिड तरीके से अपना प्रस्तुत रखेगी। उसके लिए उन्होंने जो पूरे हमारे जो महाधिवक्ता हैं उन्हें यहाँ पर तुषार मेहता साहब को उन्हें आमंत्रित किया है। वे आकर डायस के सामने इस डाटा के सामने प्रस्तुत होंगे और फिर अपना मजबूत पक्ष मध्य प्रदेश सरकार का रखेंगे और बताएंगे कि ओबीसी 50% से ज्यादा रहते हैं, इसलिए उनका हक है कि वे उन्हें 27% आरक्षण दिया जाए।
क्योंकि दोनों पक्ष तैयार हैं, इसलिए मुझे नहीं लगता कि कोई बात आगे बढ़ेगी। बस टेक्निकली कहीं बात ना फंसे, इसके लिए सरकार ने समय मांगा है। हालांकि उम्मीद ये की जा रही थी कि 50% आरक्षण होना चाहिए, लेकिन सरकार के द्वारा जारी आरक्षण में जिस तरह से कहा गया है कि कुल 73% आरक्षण हो रहा है, जो कि गलत है। सरकार डेटा भी दे रही है, फिर वहीं पे ओबीसी आरक्षण बढ़ाकर 27% किए जाने को चुनौती वाली सभी 61 याचिकाओं पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट अब आने वाले समय में आफ्टर समर वेकेशन सुनवाई करेगा। मतलब अब ये समर वेकेशन तक तमाम चीजें अब टल गई हैं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में एक मामला आया था, उसमें इंदिरा साहनी मामले के नाम से विख्यात है। उसमें ये सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन तय की थी कि किसी भी राज्य में किसी भी तरह का आरक्षण 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो उस पर लेकिन एक क्लू जरूर था, उस पर एक लीक होल जो कह सकते हैं वो यही था कि यदि वहां पर रहने वाले आरक्षित लोगों की संख्या यदि ज्यादा हो तो इस पर ढील दी जा सकती है। बस इसी बात पर मध्य प्रदेश सरकार जो है वो अपना पक्ष रख रही है कि चूंकि ओबीसी 50% से ज्यादा है यहाँ पर मध्य प्रदेश में, इसलिए उन्हें 27% आरक्षण दिया जाना है। तो इसी बात को लेकर ही अब तमाम बातें ठहर गई हैं और ऐसा माना जा रहा है कि जो 22 जून को जो सुनवाई होगी उसमें मध्य प्रदेश सरकार अपना पक्ष काफी मजबूती से रख पाएगी। बिल्कुल। अरविंद जी, मैं चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को क्वांटिफिकेबल डेटा और 11 मापदंड थोड़े संक्षेप में बताएं। उसमें सिंपल जो बात है वो यदि हम अपने दर्शकों को बहुत सिंपल और सामान्य भाषा में बता सकें तो वो सिर्फ एक सूत्री है। उसमें यह है कि यदि किसी भी प्रदेश में किसी भी जाति के लोग जो कि आरक्षित वर्ग में आते हैं, भले ही वे शेड्यूल कास्ट के हों, शेड्यूल ट्राइब के हों, अदर बैकवर्ड क्लासेस हों या फिर इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के हों, ये जो कैटेगरी हमारे संविधान में निर्धारित की गई है उस पर यदि 50% से ज्यादा तादाद में यदि लोग वहां पर रहते हैं तो उन्हें ज्यादा प्रतिशत में आरक्षण दिया जा सकता है। ये संवैधानिक व्यवस्था है। तो यही उसका डाटा कलेक्ट करके अब राज्य सरकार को हाईकोर्ट के सामने डायस में प्रस्तुत करना है। बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। तो हाईकोर्ट में ओबीसी आरक्षण बढ़ाकर 27% किए जाने को चुनौती देने वाली सभी 61 याचिकाओं की सुनवाई आगे बढ़ा दी गई है। राज्य शासन ने सॉलिसिटर जनरल की बहस के लिए समय ले लिया है, तो वहीं हाईकोर्ट ने सरकार की ओर से स्वेच्छा से डाटा प्रस्तुत किए जाने की व्यवस्था दे दी है। बुधवार को प्रशासनिक न्यायाधीश शील लागू व जस्टिस मनिंदर सिंह भट्टी की युगल पीठ में अंतिम स्तर की सुनवाई को गति दे दी गई। उल्लेखनीय तो यह है कि हाई कोर्ट ने अंतरिम आदेश के जरिए कुछ मामलों में ओबीसी को 27% आरक्षण दिए जाने पर रोक लगाई है।